बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। आरएस साइंस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इसको आप अच्छे से अच्छे बच्चों के बीच शेयर कीजिए। चलिए इसको शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें हो जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ चंद शेर पढ़ रहा हूं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए चलते हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको एक प्यारा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जहां से कुछ ऐसा फील्ड क्रिएट होता है जहां अगर कोई भी छोटा सा चार्ज पार्टिकल लेकर आते हैं तो उस पर एक ऑटोमेटिक फोर्स एग्जर्ट होता है। चाहे स्फेरिकली किसी भी डायरेक्शन में 3D में अगर उसके इर्द गिर्द कोई भी पार्टिकल लेकर आते हैं तो उस पर एक फोर्स क्रिएट होता है। तब हम उसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। ए फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन। नाउ लिसन मी, व्हाट डू यू मीन हियर? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए, सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए इधर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड is a region an electric field is a region around a charge particle. It exerts a force to it exerts a force on another charge particle. It is called electric फील्ड। तो डेफिनेशन याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक ऐसा क्षेत्र, एक चार्ज के इर्द गिर्द का ऐसा क्षेत्र जो एनदर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एग्जर्ट करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चाहे वो चार्ज किसी भी
डायमेंशन से लाया गया हो, मतलब किसी अलोंग एक्स एक्सिस लाया गया हो या अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस, मतलब स्पेस से कहीं से भी वो चार्ज हो, उस पर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सपोज दैट वी हैव ए चार्ज, वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, we have a positive charge plus q. Here you can see plus q is a charge around which ये field creates radially outward here any charge, जब कोई भी चार्ज इसके इर्द गिर्द लाया जाता है, उस पर एक फोर्स क्रिएट कर देता है, रिपल्सन फोर्स क्रिएट कर देता है, या तो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर देता है। रिपल्सन फोर्स, कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया जाता है तो इसके इर्द गिर्द जो फोर्स क्रिएट करता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट कोई हम इनफाइनाइट से चार्ज लेकर आते हैं प्लस क्यू नॉट, here you can see a force exert on q naught charge in radially outward, the force created repulsion force. Such types of field is known as electric field. ओके, समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के इर्द गिर्द का ऐसा रीजन जहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज लाने पर उस पे क्या हो जाता है, एक फोर्स क्रिएट करता है। वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सन फोर्स। यदि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो रिपल करेगा उसको रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, चाहे वो फोर्स इधर से क्यों नहीं लाया गया हो, तब भी वो रेडियली आउटवर्ड क्या करेगा, रेडियली उसको आउटवर्ड बाहर की तरफ धकेलेगा, धक्का लगाएगा। चल, कहेगा कि तू भाग जा, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का किंग हूं, मेरे क्षेत्र में ना तू भाग। तो उसको बाहर की तरफ एक चार्ज लगाएगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, कहेगा कि भाई ये मेरा एरिया है, इस मेरे एरिया में कोई भी आएगा तो मैं इसको दूर कर दूंगा। यानी कि जो इर्द गिर्द का जो क्षेत्र क्रिएट किया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार और ध्यान देते हैं। मान लो कि जब देखिए कोई भी राजा होता है या बादशाह होता है, उसके क्षेत्र में कोई भी इंटर करने से डरते हैं। उसी तरह का एक इर्द गिर्द एक क्षेत्र बनाया हुआ है जहां पर कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या करता है, रिपल करता है, रिपल्सन उत्पन्न कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए जो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। किस तरह की होती हैं प्यारे बच्चों, रेडियली आउटवर्ड, इनवर्ड्स नहीं। अगर निगेटिव चार्ज उसके करीब लाया जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ क्या होती हैं, विदाउट इंटरसेक्ट किए वो कर्व बनाते हुए कर्वलीनियर होकर वो निगेटिव चार्ज में क्या हो जाती हैं, इनवर्ट्स हो जाती हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस होता है। ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस चाहे अनंत में कहीं भी वो छुपा हो निगेटिव वाला, उधर जाकर उसको क्या करेगा, उधर ही की तरफ जाएगा ये, और उधर इनवर्ड हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव वाला है वो कहीं भी हो स्पेस में, इसको रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स रिपल करेगा, जो इसको बोला जाता है रिपल्सन फोर्स। तो हम
जहां तक हम कह सकते हैं कि जो कोई भी एक बड़ा वाला चार्ज हो उसके करीब एक छोटा वाला चार्ज लेकर आते हैं तो कहता है कि मेरे इर्द गिर्द ना आ, नहीं तो तुम्हें क्या करेंगे, बहुत तेजी से धक्का देकर हम बाहर कर देंगे। तो क्या इससे अनुभव होता है? इससे अनुभव होता है कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्रिएट हुआ है। इधर कोई राजा जरूर है जो हम इधर एंट्री नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए कुछ इमेज के थ्रू हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखिएगा, जरा ध्यान देंगे। देखिएगा, ये है पॉजिटिव चार्ज, ए है निगेटिव चार्ज। वी हैव ए टू चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इधर देखिए, इसमें पॉजिटिव वाला में जो चार्ज जो फील्ड लाइंस क्रिएट हुए हैं वो रेडियली आउटवर्ड, और निगेटिव वाले में इधर देखिए रेडियली इनवर्ड्स। ये फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर स्पेस में इनफाइनाइट तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक, विदाउट इंटरसेक्ट किए हुए, बिना इंटरसेक्ट के। किस तरह के? बिना इंटरसेक्ट के। इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को। देखिएगा, कोई भी लाइन वो इनफाइनाइट तक जाता है। ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस क्रिएट होते हैं वो रेडियली इन आउटवर्ड्स होते हैं। किधर की तरफ होते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं। और निगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस होते हैं वो रेडियली इनवर्ड्स होते हैं। यानी कि जो चार्ज जो होता है निगेटिव चार्ज, देखिए यहां पर कितना प्यारा चार्ज है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, इसके तरफ अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं। यहां देखिए बहुत अच्छा ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां देखिए, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं, करीब होते हैं, तब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड मतलब निकल कर निगेटिव चार्ज की तरफ कर्व लाइन बनाते हुए उधर इंटर करते हैं। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड क्रिएट होता है, मतलब जो फील्ड लाइंस जो इमर्ज होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट तक जाते हैं। देखिए इधर ये कहां तक लाइन जाएंगी? एक इमेजिनरी लाइन है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। और अगर कोई चार्ज लाकर रख देते हैं, निगेटिव चार्ज कोई आ जाता है उसके करीब, तो कहेगा कि अब मैं तेरे तरफ आऊंगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर पॉजिटिव से लेकर निगेटिव तक आ गया है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब कोई अगर क्यू नॉट चार्ज लेकर आ जाते हैं तो उस पर फोर्स किस तरह एग्जर्ट होता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। उससे पहले जानने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो जान ही गए हम, उससे पहले जानेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे, वहीं से एक सूत्र निकलेगा, आपका फार्मूला जनरेट होगा, वहीं से आपका उसका डायमेंशन निकालेंगे, वहीं से उसका फार्मूला निकालेंगे, वहीं से हम क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, नया हमारे पास एक टॉपिक आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द force exerts on another
charged particle at any point in a field, that is the ratio between the force exerted on positive charge, test charge, and positive force and positive test charge, that is called electric field intensity. So now once again define it, यानी कि अगर हम किसी चार्ज, बड़ा वाला चार्ज के इर्द गिर्द कोई छोटा सा चार्ज लेकर आते हैं, छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, तो उस पे एक फोर्स रेपल करता है, तो लगने वाला फोर्स, मतलब जो उस पे फोर्स रेपल किया है, फोर्स और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के रेशियो को, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के रेशियो को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। सपोज दैट, अब देखिए, चलिए अब आगे देखते हैं, ये आपको, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, तो आगे देखते हैं। हियर इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। दीज लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स एंड कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एंड ये कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। इसके इर्द गिर्द कोई भी चार्ज लाते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो उसको क्या कर देता है? रेपल कर देता है। उसी से संबंधित एक हम नया टॉपिक लेकर आ गए हैं आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, what do you mean by electric field intensity? Suppose that here we have a positive charge, कौन सा चार्ज? एक पॉजिटिव चार्ज, बड़ा वाला चार्ज। कौन वाला चार्ज? बड़का वाला चार्ज। देखिए बड़का वाला चार्ज क्या मतलब, इधर देखिए, इधर 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 देखिए, इधर उधर मत देखिए, इधर देखिए। तो बड़का वाला चार्ज एक हमारे पास प्लस क्यू है। कौन है भैया? प्लस क्यू बड़का वाला चार्ज है। हम इसके करीब क्या करते हैं? एक वो छोटका वाला चार्ज लेकर आते हैं जो प्लस क्यू नॉट है। इस टॉपिकवा का नाम क्या है सर? तो टॉपिकवा का नाम तो छोड़ दिए, बहुत गलत किए। तो आइए देखते हैं टॉपिकवा का नाम क्या है। तो टॉपिकवा का नाम हम बता दिए लेकिन लिखते नहीं है, तो आप कहेंगे लोग कि सर जी बहुत ना इंसाफी है। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? चलिए आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस टॉपिक का नाम है। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इर्द गिर्द वो कितना वो प्रबल है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इर्द गिर्द, कोई बड़का वाला चार्जवा के इर्द गिर्द कितना रेडियली आउटवर्ड फील्ड, स्ट्रांग फील्ड जनरेट हुआ है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए देखते हैं। नाउ अगेन, ये बड़का वाला चार्ज है, छोटका वाला चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा सा मिनिमम चार्ज है। इस छोटका वाला चार्ज को हम इसके करीब लेकर आते हैं। कहां लेकर आते हैं? इसके करीब लेकर आते हैं। जब करीब लेकर आते हैं तो क्या होता है बच्चों? सपोज दैट आर डिस्टेंस तक वो आया है। कहां तक आया है? आर डिस्टेंस तक आया है इसके। तो कह रहा है कि भाई तू मेरे क्षेत्र में ना आ, नहीं तो तुझे मार गिराएंगे, गोली मरवा देंगे। नहीं, गोली नहीं मरोगे। देखो इधर, इधर देखो क्या करेगा अब। अब हमको कुछ पता नहीं है क्या करेगा। देखिए इधरिया के तरफ एक क्या कर देता है? फोर्स लगाता है। किधर के तरफ? इधर के तरफ। वहां भी लिख दिए हैं, यहां भी लिख दिए हम। अब फोर्स का कुछ डायरेक्शन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो फोर्स का कुछ डायरेक्शन होता है, क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए, ये बहुत नाइंसाफी है। क्या हो रहा है बच्चों? चलिए, अरे बहुत बहुत ही नाइंसाफी है, ये पूरा क्लीन हो जा रहा है। चलिए, हाँ, एक बार और ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हमका कुछ पता नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कौन सा इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इधर एक, यहां तक हम कहीं से इसको ढूंढ के इसके करीब लेकर आए हैं, प्लस क्यू। इस पे एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, तो इसके इर्द गिर्द इधर किधर की तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन, थोड़ा इसका रंगवा हम चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सर बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। जब इनके पास सब कुछ उपलब्ध है, तो सारा हथियार उपलब्ध है, तो एक ही हथियार का ही इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। तो चलिए आइए देखते हैं। ये है, यहां से ये फोर्स लगना शुरू हुआ। सपोज दैट ये पॉइंट कुछ O है और ये पॉइंट क्या है? कुछ P है। तो OP डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हुआ, जो कि क्या है? वेक्टर F। अब फोर्स का यूनिट तो आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूटन। तो चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा? जब एक चार्ज लेकर आते हैं इसके करीब, तो जो इस पे फोर्स, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है इस टेस्ट ट्यूब चार्ज पर, जो फोर्स क्रिएट होता है, वो लगने वाला फोर्स और इस टेस्ट चार्ज के रेशियो को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, देखते रहिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? थोड़ा इसको बढ़िया से बना लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको कहां से अच्छा लगेगा? तो चलिए थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। इसको हम बुरा मत मानिएगा आप लोग। अब वीडियो को थोड़ा, ये जो बना रहे हैं बहुत सोच समझ के बना रहे हैं, और ये अच्छे से अच्छे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा। हाँ, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अरे कहाँ गया रे, तू भी बेवफा हो गया। चलो, इतना बड़का वाला मिटाओ ना। चलो, हाँ, छोटा वाला ले लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से इसको लिख लेते हैं, क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। हमको उस तरह से समझ नहीं आता है। चलिए, माना कि लेट आर सपोज ए पॉइंट O at which Q is fixed, प्लस Q is fixed, यानी बड़का वाला चार्ज फिक्स्ड। कौन वाला चार्ज? बड़का वाला चार्ज। तो देखेंगे, मान लीजिए बड़का वाला चार्ज को हम ले लिए प्लस Q। क्या ले लिए बच्चों? और किस पॉइंट पर? ऊपर। अब थोड़ा, जब सर जी के पास बहुत सारा हथियार है सर के पास, तो उस हथियारवा का थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। इधर देखिए प्यारे बच्चों, नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड के परीक्षा में बहुत दिक्कत होगी, और जब दिक्कत होगी तो समस्या होगी। माँ बाप का अलग ताना झेलेंगे, अगल बगल मोहल्ले का, पड़ोसियों का अलग ताना झेलेंगे। तो उससे बढ़िया है इलेक्ट्रिक फील्ड आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत बेहतरीन तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टॉपिक लेकर आए हैं। और ये जो टॉपिक है सब, अब देखिए यहाँ से, फिर भी हमको अच्छा नहीं लगा, ये जो लाइन खींचे हमको अच्छा नहीं लगा, हम अच्छे से बनाएंगे उसको। तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों। हाँ, तो यहां से देखते हैं। तो ये ले लेते हैं हम। अब कलरवा सर कौन लेंगे? तो कलर वो ले लेंगे हम, बढ़िया वाला कोई
प्यारा सा कलर ले लेंगे जो तुमको अच्छा लगे। चलिए देखिए इधर, यहां से एक हमने लाइन खींच लिया, ये पॉइंट ओ है। अब ध्यान देंगे भाई कौन सा पॉइंट है, ओ है। यहां पर एक पॉइंट क्या है, तो सर पी है। क्या है, पी है। यहां से कहीं से भटक के बेचारा कोई पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज आ गया है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब कह रहा है कि भाई मैं यहां का तो राजा हूं, मेरे इर्द गिर्द सैनिक, तो तू कैसे अंदर आ सकता है, तू जा वहीं से लौट जा। चलिए कहां से लौट जा, तू वहीं से लौट जा। यानी कि इधर देखिए, इधर के तरफ एक फोर्स लगा देगा वो। कौन सा फोर्स, पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव ओ भी। भाई देखिए हाई पॉजिटिव, हाई हो पॉजिटिव, यो वाला पॉजिटिव है। तो बहुत ना इंसाफी है सर। तो इधर की तरफ एक क्या करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, फोर्स क्रिएट करेगा, यानी फोर्स एग्जर्ट करेगा जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा। और फोर्स कौन सा फोर्स होगा, वो फोर्स रिपल्सन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स। इसको याद रखना, कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। ध्यान दीजिए इधर की तरफ, इधर की तरफ कौन सा फोर्स होगा, वेक्टर एफ। कौन सा फोर्स होगा, वही है जो यहां लिखे हैं, वही लिखे हैं वहां पर। तो इर्दवा गिर्दवा जो फील्डवा क्रिएट हुआ है, इर्द गिर्द जो फील्डवा क्रिएट हुआ है वो कितना स्ट्रांग है और किस तरह से उसमें फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, जो छोटका वाला चार्ज लेकर आए हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन any test tube charge or any positive charge by a fixed a point charge, fixed a point charge in any field। यानी कि the ratio of exerted force and test tube charge, positive test tube charge is defined as electric field intensity। इसको याद रखेंगे, वेक्टर E इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, वेक्टर E इक्वल टू एफ अपान क्या, क्यू नॉट। इसको ध्यान से देखेंगे, इसको बक्सा में लगा लीजिए, खूब बढ़िया सजा के कॉपी में सजा के लिख लेंगे। जैसे जैसे हम कलर कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी सजा लीजिएगा। भाई पॉजिटिव वाला चार्ज है, इसके इर्द गिर्द निगेटिव वाला चार्ज हम लेकर आए हैं। और निगेटिव वाला चार्ज क्या है, निगेटिव वाला चार्ज नहीं, सॉरी कहोगे सर जी गलत बोल रहे हैं, बहुत ना इंसाफी है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं बेहुदा, समझ नहीं आता है तुमको, समझो थोड़ा। कौन सा चार्ज लेकर आए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आए। देखो इधर, बेहुदे जैसी बातें करते हो तुम लोग, समझ नहीं आता तो एक बार पूछ लो, कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए कि सर जी आपने गलत बताया है, सर आपने गलत बताया है, तो उसका मैं तुरंत निदान करूंगा, उपचार करूंगा उसका, मेडिसिन लेकर, इंजेक्शन लेकर। चलिए देखिए इधर, रेडियली क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है बालक, फिर भी हमको अच्छा नहीं लगा ये, चलिए फिर लेकर आते हैं इसको, अच्छे तरीके से हम थोड़ा लिख लेते हैं। अरे काहे तो बेवफा हो गया है, चल दे। हाँ देखो, भाई क्यू नॉट है और इधर बहरवा की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ, बहरवा की तरफ। देखिए यहां से
भाई कौन सा चार्जवा है जो P तक आया है, प्लस Q0, और किस डिस्टेंस तक आया है बच्चों, तो R डिस्टेंस तक आया है। सर सर बहुत नाइंसाफी है, मतलब बाहर अनंत से लेकर आए हैं कहां तक, R डिस्टेंस तक। कहां तक, R डिस्टेंस तक। तो E इक्वल टू एफ अपन Q0 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका यूनिट क्या होगा सर, तो एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन। अब न्यूटन के विषय में तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि 9th में आपने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, बहुत सारा कुछ पढ़े हैं, तो इसके विषय में हम कुछ नहीं बताएंगे। इसका जो यूनिट होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, न्यूटन। और जो चार्ज का यूनिट होता है, अभी पढ़े हैं हम कूलम्ब्स लॉ, इसका यूनिट जो है क्या है, कूलम्ब है, कूलम्ब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। क्या होगा प्यारे बच्चों, E इक्वल टू हमको मिला, क्या मिला, E इक्वल टू मिला, E का यूनिट मिला, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हियर, क्या, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या, व्हाट इज दिस सर जी, व्हाट इज दिस सर। तो अभी हमने प्रूव करा क्या, तो देखिए इसका न्यूटन, इसका कूलम्ब, द यूनिट ऑफ E, द यूनिट ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है सर, तो न्यूटन, क्या, न्यूटन, और क्या है सर, कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। ये पेपरवा में 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा जाता है सर, तो 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बताइए और यूनिट बताइए। तो सर अभी तो आपने डायमेंशन बताया नहीं, ये तो बहुत नाइंसाफी है। अब तेरा क्या होगा रे कालिया, चलिए देखते हैं। तो कालिया तेरा भी पेपर सॉल्व होगा, मन से पढ़ ले बेटा, इससे बेहतर समय तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को तुम क्या करो, अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, कहो कि एक सर आए हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, किस प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर RS क्लासेज में पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, बहुत समझा बुझा के पढ़ा रहे हैं। इसको, इस वीडियो को आप अच्छे से अच्छे बच्चों तक पहुंचाइए। तो चलिए हम अब जानने की कोशिश करेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे, इसकी डायमेंशन क्या होती है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए देखते हैं, इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए और नोट पैड ले लीजिए, नहीं तो पापा मम्मी कहेंगे कि बेटा मेरा रील देख रहा है, मोबाइल गलत दिशा में उपयोग कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का प्यारे बच्चों सही भी उपयोग है और गलत भी उपयोग है। तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि माँ बाप आपके बहुत उम्मीद के साथ, इसके साथ बहुत उम्मीद के साथ कोई भी आपको कोई भी डिवाइसेज प्रोवाइड कराता है, नहीं कोई भी वस्तुएं आपको प्रोवाइड कराता है, प्रबंध कराता है कि हमारा बेटा क्या हो, अच्छा से अच्छा एक बेहतर इंसान बन सके। तो इस बेहतर इंसान बनने के लिए क्या करेंगे हम,
उस जो डिवाइसवा दिए हैं आपके पापा जी खरीद के, कौन, आपके पापा जी, उसका सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। और सही दिशा में कैसे इस्तेमाल होगा, कह दीजिएगा कि हम सर का वीडियो देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर ने बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट से बताया है। किस तरह से बताया है, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट से। एक कॉन्सेप्ट अछूता, ये कॉन्सेप्ट जो हम दे रहे हैं आपको ना, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको दे रहे हैं। और एक एक आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। और नहीं क्लियर करेंगे तो चलिए हम देखते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं आपका कॉन्सेप्ट। कौन सा, आपका कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखिए इधर, तो इसको हम खूब सुंदर प्यारा सा एक बक्सा में कर देते हैं। किस बक्सा में, तो कहाँ है सर बक्सवा, कहाँ है, तो चलिए बक्सवा लेकर आ रहे हैं हम। कितना बढ़िया बक्स लेकर आएंगे कि आप भी सोचेंगे ना ना ना, ये बहुत ना इंसाफी है। चल कहाँ है बेटा, हाँ, तो पार्टीशन नोट मूव सेव रोलर 3D में जाओ, 2D में ही जाते हैं। हाँ, तो देखो कितना सुंदर सा हम बक्सा बना दिए तुमको प्यारे बच्चों। कौन सा, क्या यूनिट है इसका, न्यूटन पर कूलम। चलिए अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा टॉपिक है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बोर्ड के एग्जाम में और कई कंपटीशनों के एग्जाम में पूछा गया है। एक टॉपिक जरूर आप देखेंगे। कौन सा टॉपिक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला है, और द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर लेक्चर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करें। और हमारे जो सर हैं राहुल सर, उनका लाइव क्लास शाम को आता है, उनका लेक्चर देखना न भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके, चाहे वो मैथ हो चाहे वो फिजिक्स हो, बहुत बेहतरीन तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस टॉपिक को देखना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, और डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किस तरह से होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका डायमेंशन देख लेते हैं। सर जी आप बहुत घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो मेन पॉइंट है उस पर नहीं आ रहे हैं। तो चलो आ गए बेटा मेन पॉइंट पे, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कालिया, इधर 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 देखिए, इधर आप भी इधर देखो, कैमरवा तो देख ही रहा है, कैमरवा देख रहा है जी, हाँ देख तो रहा है, हमको भी देख रहा हूं, उसको भी देख रहे हैं। तो तूफानों से आंख मिलाओ, किससे, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। खुद से तैर के दरिया पार करो। तो इधर उधर ना देखो, किसी के चक्कर में ना पड़े, बेअफवाही ना पड़े, बेअफवाहों की दुनिया में ना जाएं। आपका ये प्यारा सा लेक्चर जो चल रहा है, इसको आप एक खूब बढ़िया से देख लीजिएगा। और ये जो आपका बीच बीच में हम मोटिवेशनल वीडियो छोटा छोटा लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इसको देखिए,
हम क्या बताने वाले थे, फिर सर आप फिर भटका दिए। हम नहीं भटकाए, नहीं बेटा, क्या नहीं किए, भटकाए नहीं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अरे तो भी तो ऐसे, अरे ये क्या जी, हाँ, इसको अभी मिटा देंगे। लाल लाल जो बत्ती होती है एक खतरे का सूचक होता है, लेकिन आपका कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पेपरवा में जब आएगा ना आप तुरंत टिक मार देना, तुरंत गोलिया देना, गोला बना देना, क्या न्यूटन पर कूलाम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इधर, हमको लग रहा है लखन सर ये लेक्चरवा बहुत लंबा होने वाला है। अब सही हुआ। तो द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब हम लेकर आ गए हैं क्या, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायमेंशन ऑफ, इसका ऑफ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इधर क्या करिए, देखिए बहुत बड़ी हवा नहीं है। सबसे पहले हम एफ का डायमेंशन निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए। क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, जहां एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिएगा, तो यम का जो यम का जो डायमेंशन होगा, ये टिग्रा का जो डायमेंशन होगा, कैपिटल यम और ए मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखेंगे यहां पर एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होगा एल टी पर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, एम एल टी पर माइनस 2, एम एल टी पर माइनस 2। क्या हो गया प्यारे बच्चों, फोर्स का जो डायमेंशन हो गया एम एल टी पर माइनस 2। अब कहेंगे सर कि एम एल टी पर माइनस 2 तो होगा नहीं ई का डायमेंशन, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो होगा ये, क्या होगा बताइए क्या होगा। साउंड चेक करिए, साउंड चेक करिए, साउंड चेक करिए। अरे हाँ, रन रन चलने दीजिए, जब लास्ट हो जाएगा उसके बाद ठीक है। तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा क्या होता है, तो चार्ज की सबसे पहले यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो Q इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, हमने टेंथ में पढ़ा था, टेंथ में हमने पढ़ा था। किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लोइंग का रेट होता है, यानी चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। तो आई इक्वल टू, ध्यान देंगे इसको, और हमारे पास जब बहुत सुविधा है तो कहा ये कलर ले रहे हैं सर जी, पीला पीला तो सुबह में पहना जाता है, पीला ही कहा ले रहे हैं। तो देखिए इधर, हाँ देखिए इधर, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्या, क्यू बाई टी। क्यू का तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू इक्वल टू होगा आई टी। तो यूनिट का जो चार्ज का जो यूनिट होगा क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर को ए से और टाइम को टी से, इसलिए क्यू का द डायमेंशन ऑफ क्यू, द डायमेंशन ऑफ क्यू, अरे सर क्या लिख दे रहे हैं, ये तो बहुत बकवास कर रहे हैं आप, बढ़िया से थोड़ा लिखिए। द डायमेंशन ऑफ क्यू एच, देखिएगा द डायमेंशन ऑफ क्यू एच क्या,
तो 80 यानी कि Q इजकल टू 80, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, एम्पियर सेकेंड। तो देखिए ये, अब देखिए थोड़ा देखेंगे, हम आगे देखेंगे। देखिए इधर, इधर देखिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यहाँ है। देखिए इधर E इजकल टू न्यूटन, E इजकल टू एफ अपॉन क्यू, एफ का डायमेंशन ए, तो डायमेंशन आप क्या हो जाएगा, द डायमेंशन ऑफ, अरे सर क्या कर रहे हैं, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, E इजकल टू MLT पर -2 और अपान क्या, अपान 80, क्या होगा प्यारे बच्चों, 80। तो देखिएगा थोड़ा इधर, किधर देखिएगा, इधर देखिए, निकाल देते हैं, यहाँ सबको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इधर, ये नोट बनाते जाइएगा और शेयर करते जाइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आगे इसका हम इंपॉर्टेंस देखेंगे, तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं कि E इजकल टू क्या होता है। तो E इजकल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, E इजकल टू होगा, E का डायमेंशन क्या होगा, ये जो ऊपर आ जाएगा, जो A और T, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो MLT पर -2, A पर इनवर्स, इनवर्स के लिखे हैं कि वो क्या लिख दिए हैं सर, भद्दा लिख दिए हैं। तो चलो बेटा इसको प्यारा सा बना देते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगना चाहिए, हमें अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं है, ये आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर अच्छा ना लगे तब हमको बताना। MLT पर -2, A पर इनवर्स, और क्या प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों जब नीचे से T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक और इनवर्स से लेकर जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, 80 है। और देखिए यहाँ पर T पर -2 और T पर -1, तो क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा कलरवा हम इसका चेंज कर देते हैं, कोई अच्छा सा सुनहरा सा कलर ले लेते हैं, चलो पियरके वाला ले लेते हैं, पीला बहुत शुभ होता है, हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ जाए, तो येलो कलर ले लिए हम। चलिए देखिए, यूपी बोर्ड वाले, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले, चाहे आईसीएसई बोर्ड वाले, सबके टॉपिक कहीं अलग नहीं है, सबके लिए सेम टॉपिक है। ये क्वेश्चनवा बोर्ड के एग्जाम में आएगा, इसी से क्वेश्चनवा आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में भी आएगा। इसको देखना न भूलिए, देखना न भूलिए। तो देखिए इधर क्या देखना है, इधर देखना है, इधर 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 देखो, नहीं तुमको ये बहुत पीटेगी, समझ रहे हो ना, सही तरीके से नहीं देख रहे हो, हम तुम्हारी तरफ लगातार देख रहे हैं। देखो इधर देखो, नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत पीटेगी। देखो इधर, तो क्या मिल जाएगा, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू M, ध्यान से देखना, हो सकता है हमसे भी कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तुम ध्यान से देखकर नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उसमें कमेंट कर देना कि सर यहाँ आपने गलती कर दिया, तो हो सकता है कहीं प्लस माइनस भूल गए, क्योंकि फॉरगेट एक क्या है, एक जेनेटिक बीमारी है, जो सबके अंदर है, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, ह्यूमन एरर है। कैसा एरर है, ह्यूमन एरर है। तो ध्यान से देखिए, MLT पर -2 और -1, अब ये थोड़ी सिखाएंगे -2 और -1 कितना होगा जब सेम बेस का पावर सेम हो। तो देखिए कितना हो जाएगा, -3, कितना हो जाएगा, MLT पर -3 और MLT पर -3, कहीं गलती तो नहीं कर दिए सर जी। देखो इधर A पर इनवर्स, ए वाला सर आपने थोड़ा
अच्छा नहीं लगा है, क्रीम पाउडर लगा के इसको लिखिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करें, हम अच्छा से लिखेंगे। उसको क्रीम पाउडर, महंगा वाला क्रीम पाउडर लगा के सेंट लगा मार के लिख रहे हैं। देखो देखो इधर, देखो इधर महंगा वाला सेंट लगा रहे हैं। हाँ अब सर ये बात हुई, इसको एक खूब सुंदर सा बक्सा में कर लेते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, आप भी जाके जिस नोट पैड बना रहे होंगे उसको खूब बढ़िया से बक्सा में सजाकर इसको लिख लीजिएगा। सर आपका पहला वीडियो में इतना वो नहीं था, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पाए, हमको यहाँ आने से डर लग रहा है, समझे ना। अब हमको समझ में आ गया है कि तुमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये ले लो, देखो ला दिए हैं, जो तुम चाहते हो वही लेकर आए हैं। और इसको खूब बढ़िया से देखते रहना, बीच बीच में हम मोटिवेशनल वीडियो जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। तो देखिए इधर E इक्वल टू ML T/-3 A पर इनवर्स। हाँ इसको खूब सुंदर सा, कहाँ पे खूब सुंदर था सर जी, सर बक्सा में क्या करिए, सजा दीजिए। लो बक्सा में सजा दे रहे हैं। अरे ये कटन है, अभी हम अच्छा कर दे रहे हैं इसको। देखो इधर सिलेक्शन किया, इसको हमने और बड़ा कर दें। ना चलो हम अपने हथवे से बना देते हैं। इहो कभी कभी मतलब मशीनों से इंसाने बनाया है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। मशीनों कौन बनाया है, इंसाने बनाया है, हमको हथवे से बनाएंगे। पहले हस्तशिल्प कलाएं थी, लोग एक से एक तरह का आकार दिया करते थे, तो हम भी उससे कम थोड़ी। आइए हम इसको खूब बढ़िया बक्सा में सजा रहे हैं। देखिए कौने कलर में सजाए बच्चों, तो रेनबो में सजा दे क्या ना, लाइट जब पढ़ाएंगे तब रेनबो में सजाएंगे, तब अच्छा लगेगा। इसको हम किस में सजाएंगे, तो देखिए इधर, हाई देखिए ये किसका डायमेंशन है प्यारे बच्चों, तो ये डायमेंशन है किसका, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा। अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसको भी हम सोच रहे हैं कि अब ये बता दें, कब बता दें, अब ये बता दें थोड़ा। सर हेलो, देखिए कितना मिनट टाइम, देखिए टाइम टाइम 6:16। तो वहां पे क्लिक कर, हाँ उसको देखिए कितना, देखिए देखिए कितना हुआ है, 53 मिनट, थोड़ा और 10 मिनट ले लेते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, एक नया टॉपिक लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए सर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कहां से आ गया, ये कहां से समस्या खड़ा होगी, तो चलिए देखते हैं। अरे कोनो समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, बस इसको वीडियो को ना ध्यान से देखते जाओ, सारा कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट का तुम्हारा क्लियर कर देंगे, कहीं इफ एंड बट नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि पिछले वीडियो में कुछ कहीं कहीं माइनर मिस्टेक हो गया हो, लेकिन अब माइनर मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि हमारा हाथ अभी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम भी रेस बना लिए हैं। इसलिए अब इस वीडियो को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सपोज दैट वी हैव ए टू चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू नॉट।
लाया जाता है कहीं इनफाइनाइट से, और आर डिस्टेंस पे उसको क्या किया जाता है, आर डिस्टेंस तक लाया जाता है, जो कि प्लस क्यू से हो। तो उसके लिए एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, फोर्स क्रिएट होगा, और फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सर हेलो, इसको ओपन कर दीजिए और चाबी दे दीजिएगा, बच्चे हैं। ठीक है, तो कि चूंकि सुबह का टाइम है, हमारे ऑफलाइन के बच्चे हम आ गए हैं, और लेकिन हम आपको एक टॉपिक पढ़ा देंगे, अब घबराइए मत। देखिए इधर, चलिए, सपोज दैट वी हैव ए टू चार्ज, एक प्लस क्यू बड़का वाला, एक टेस्ट ट्यूब, पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब चार्ज हम उधरिया से उठा के लेकर आते हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं सर खाली इंग्लिश में पढ़ा रहे। अरे भाई, इंग्लिश में हमारा सही लिखा हुआ है, पढ़ा तो रहे हैं हिंदी में। हिंदी में कहीं कहीं मतलब इंग्लिश में टॉपिक वाला लिख दे रहे हैं, इसे घबराने वाली बात नहीं है। यूपी बोर्ड वाले भी देखें और सीबीएसई बोर्ड वाले भी देखें, अदर स्टेट बोर्ड के भी देखें और आईसीएसई बोर्ड के भी देखें, क्योंकि ये बहुत ही एक मेरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। इसको देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आइए लेकर आते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, कैसा चार्ज है सर, तो प्लस क्यू चार्ज। एक पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब चार्ज, जो कि हम कहीं अनंत से, इसको अनंत से लाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट किस पॉइंट पर है, ये पॉइंट ओ पर है और ये पॉइंट पी पर है। किस किस पॉइंट पर है, ओ पर और पी पर। देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, कहां कहां है, ऊपर और पी पर, और किस किस डायरेक्शन में। अब देखिए, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू नॉट पर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, रिपल्सन फोर्स, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बड़का वाला चार्ज है, तो इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि रेडियली आउट स्फेरिकल चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, 3 डायमेंशन स्पेस में क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। कहां तक, स्पेस तक। देखिए इधर, तो इधर की तरफ एक आर, सपोज दैट इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, इधर की तरफ एक फोर्स क्रिएट होगा, क्या, इधर की तरफ फोर्स क्रिएट होगा, इस फोर्स के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले कूलाम्स लॉ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कूलाम्स लॉ। देखो फोर्स बढ़िया से नहीं लिखे हैं, बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, इसको हम हमारा ना कभी कभी गड़बड़ा जा रहा है, राइटिंग में खराब हो जा रहा है। तो देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए बहुत अच्छी बात, ये अब ये क्या हो गया, ये उधर ही की तरफ लगा, ओ से पी की तरफ, किधर की तरफ, इधर की तरफ। फोर्सवा किधर लगा, क्यू, क्यू प्लस क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा है। किस पे फोर्स लगा रहा है, प्लस क्यू नॉट पर। किस पे लगा रहा है, प्लस क्यू नॉट पर। और कहा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियल आउटवर्ड। इधर रेडियल आउटवर्ड, मतलब इसको यहां से धक्का मार रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, क्या, कूलाम्स ने एक डेफिनेशन दिया था, किसी भी पॉइंट, स्फेरिकली पॉइंट चार्ज के पार्टिकल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसके बीच के डिस्टेंस के क्या होते हैं, उसके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स, क्या, कूलाम्स इस पे क्या करेंगे, कूलाम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स, देखेंगे इधर क्या, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स मतलब यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/4 पाई
इप्सिलॉन नॉट के, अब कहोगे इप्सिलॉन क्या, इप्सिलॉन नॉट के है, इप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमने बताया था, आए हैं बच्चे, इप्सिलॉन नॉट का हमने वैल्यू भी बताया था। और कौन कौन सा चार्ज है बेटा, तो चार्ज है सर क्यू और क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर। जब वेक्टर लगाएंगे तो इसका मतलब अलग हो जाएगा, यहां पर एक टर्म आ जाएगा, जानते हैं क्या, आर कैप, क्या आएगा कैप, जो यूनिट डायरेक्शन में किसी यूनिट डायरेक्शन को दर्शाएगा। चलिए, तो ये देखिए हमने फिर एक गलती कर दिया कि है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन कहां ले लिए। चलिए पहले इसको हम मिटा के फिर दोबारा लिखते हैं, देखिएगा, अरे ये तो बहुत नाइंसाफी है, चलिए आगे फिर से देखिएगा, पहले इसको हम मिटा देते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम ने इस थ्योरी को दिया था, रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स के विषय में बताया था। किस फोर्स के विषय में, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के विषय में कुलाम कौन बताया था, कुलाम बताया था। तो एफ इज इक्वल, फिर इज इक्वल टू लिख दिए सर, अब बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, देखिएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यू नॉट, दोनों पॉजिटिव चार्ज है बेटा, देखना, अपॉन आर स्क्वायर। किसी पॉइंट पर क्यू नॉट पे मतलब प्लस क्यू के कारण जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वही फोर्स है ये। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू क्या, के, स्मॉल वाला के लीजिए सर, हाँ क्योंकि बड़का वाला के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हम पहले लेक्चर में आपको बता दिए जब कूलॉम्स लॉ पढ़ाए थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिएगा, एफ इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू सर रख दीजिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अरे बेटा रख दे रहे हैं, घबराइए मत, सब समझ में आएगा, कोई कोई तेजी नहीं है, आराम से नोट पैड ले लीजिए और खूब बढ़िया से क्या करिए, इसको ना नोटवा बनाते चलिए, जो नोटवा बना लेंगे ना उसके बाद मेरा वीडियो एक दो बार देख लेंगे, उसका सारा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे देश के भीतर किसी बोर्ड का एग्जाम हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ये देखिए, जो चार्ज का जो यूनिट होता है कहीं बदलता नहीं है, चाहे फोर्स का यूनिट, चाहे ब्रह्मांड में आप कहीं चले जाइए, ये कहीं नहीं बदलेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए आगे बताते हैं, अब वो आगे बताते हैं, मतलब बार बार हम आपसे रिकमेंड कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए ना कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। इसको देख लेंगे तो शायद आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो कोई नहीं समझा पाया होगा वो हम समझा दिए। देखिएगा, हम जो भाषा आपको पसंद आता है उसी भाषा में पढ़ाए हैं सरकार, देख लीजिएगा। देखिए इधर, अब कह रहे हो कि के की जगह सर नहीं रखे हैं, तो के की जगह आप रख देते हैं, के प्लेस पर हम क्या रख लेते हैं बेटा, तो बेटा एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जब ध्यान दीजिएगा, जब वेक्टर लगाएंगे तो यार भी रेडियल वेक्टर भी लगेगा, इसको मत भूलिए। तो देखिए इधर, अगर इसको वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तब क्या होगा, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का कैप। ये बात समझ में आ रही है, ये आर कैप मतलब किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब किसी एक दिशा में लग रहा है बोल फोर्स प्लस क्यू के कारण, इसको जरूर देखिएगा। देखिए इधर आर कैप कह रहे नहीं समझ में, आर कैप क्या होता है, अरे बेवकूफ,
आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, जो क्लास 11 में हमने पढ़ा था। इसको इसके बारे में हम बता देते हैं तुमको, लो बता ही देते हैं। आर कैप का मतलब क्या होता है सब? तो आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर अपान आर। इसको नोट कर लो कहीं, वेक्टर आर अपान आर। अब यहां कहोगे कि सर वेक्टरवा सही नहीं लिखे हैं, चलो उसको भी बना देते हैं। लो देखो, वेक्टर वो सही बना देते हैं। लो देखो इधर, वेक्टर आर अपान आर, आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपान आर। अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं। हाँ, तो हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा इस टर्म को जो मैं डिफाइन कर रहा हूं। अभी क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। यहां क्यू नॉट क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। चलिए थोड़ा 2 सेकेंड रुकिए, खराश आ रहा है। हाँ, अब गला थोड़ा मेरा दिक्कत है गले में, नहीं तो हम आपको पहले वाला लेक्चरवा भी ना, जो पहले वीडियो डाले हैं, तो और बेहतर तरीके से इसी तरह से एक्सप्लेन करके आपके दिमागों में उतार दिए होते कि तबीयत छूने की, मतलब बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किताबें ही जिंदगी बदलती हैं। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। पहले रिसर्च नहीं होता था, पहले सर्च होता था। आज के दौर में रिसर्च होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। आज के दौर में क्या होता है? रिसर्च, जो पुराने साइंटिस्ट जो सर्च करके गए हैं उसी का रिसर्च होता है। तो उस तरह का अपना जिंदगी मत बनाइए। तो आप भी क्या करिए, आप भी सर्च करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए दिन पे दिन। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो सेल्फ स्टडी से आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है। और तभी कुछ कर्ज गुजरने की क्या होती है आपके अंदर? ललक आती है, जोश उत्पन्न होता है, जुनून उत्पन्न होता है। आप कुछ कर्ज गुजरने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये मोटिवेशनल हम बात बीचों बीचों में लाते रहेंगे, लेकिन इसको देखते हैं जो हमारा टॉपिक हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर थोड़ा देखिएगा कितना मिनट हो? 1 घंटा 7 मिनट। चलिए एक, अब क्या करें, सुबह हो गया है, लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन चलिए अभी 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 एक और लेक्चर हमको लग रहा है कि शाम तक लेकर आना ही पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए इधर, अब हम डिफाइन करेंगे ई, चूंकि वेक्टर ई, वेक्टर ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर ई इक्वल टू क्या होगा बेटा? तो वेक्टर ई इक्वल टू सर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होगा। क्या होगा? वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। वेक्टर एफ का वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। वेक्टर एफ का वैल्यू कहां उठा के रखेंगे? यहां से उठा के इसमें रख देंगे। तो क्या मिलेगा? तो सर जी हमको मिलेगा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या क्यू नॉट वेक्टर ई, क्या वेक्टर ई। क्योंकि हम डायरेक्शन को भी इसमें बताते चल रहे हैं। बदवा में ही मत कहना कि सर जी छोड़ दिए थे। हम छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। देखो एक एक वीडियो हमारा देखते जाना, तुम्हारा एक परीक्षा तक ना, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, सब कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर करके रहेंगे। इसको दिमाग में बैठा लेना, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। और समूह को जब राहुल सर समूह को 6 बजे लाइव आ रहे हैं, समूह को जब आ रहे हैं लाइव, तो तुम लोग थोड़ा आके और उनका सारा लेक्चरवा देख जाओ। कम से कम मैथवा और फिजिक्सवा का जो कॉन्सेप्टवा है ना, और बेहतर क्लियर हो जाएगा। और हम तो हैं ही दोनों भाषा में पढ़ाने के लिए, हम कहाँ भागे हैं। हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हम हिंदी में पढ़ाएंगे, और कहोगे ना तो भोजपुरी में पढ़ाएंगे। जैसे तुमको समझ आए वैसे हम देंगे, लेकिन हाई समझो E इक्वल टू, हाई पहले समझ लो, आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्या कहें सर जी, क्या बोले हैं? आर कैप, वही यूनिट वेक्टर जो
यूनिट डायरेक्शन को दर्शा रहा है। अभी हम बता रहे हैं और कंसेप्ट, घबराओ मत। तो देखो इधर क्या है, तो यहां पर देखिए आर कैप ले लिए हम यही, और नीचवा सर कुछ छोड़ दिए हैं, तो नीचवा क्या है बेटा, तो नीचवा क्या है, क्यू नॉट है, इसके सारे के नीचे क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट यहां से आ जाएगा। अब देखो यहां तमाशा, क्यू नॉट ऊपर भी, क्यू नॉट नीचे ही, नीचे भी, बहुत नाइंसाफी है, ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा। देखिए इधर ये खड़ा खड़ा काट दिए हम इसको। चलिए अब देखते हैं आगे, तो वेक्टर ई, अरे बाप रे बाप, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया सर। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या, क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये बेटा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो कि आर डिस्टेंस पे रहा। तो आज आपका लेक्चर यहीं पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। लेकिन नहीं नहीं, अभी रुक जाइए सर, अभी कुछ और बाकी है। हाँ, एक चीज बताना हम भूल गए, ये प्लस क्यू है जो चार्ज है ना, ये चारों ओर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे आप किधर से भी क्यू नॉट को लेकर आएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही उत्पन्न होगा। और सर ग्राफो भूल गए, चलिए तो ग्राफो देख लेते हैं, चलिए उस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा, हाँ यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा। अब चाहे हम प्लस क्यू नॉट को यहां लेकर आए, चाहे यहां लेकर आए, चाहे यहां लेकर आए, चाहे जिस साइड में लेकर आए, उसका यूनिट डायरेक्शन तो कुछ होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा सर, यूनिट डायरेक्शन होगा। देखिए तो सब पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी। देखिएगा सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही आपको मिलेगा। थोड़ा इसको सर और बढ़िया से लिख लेते हैं, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे पेनवा भी गजब का है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान क्या क्या आर का स्क्वायर इंटू आर का। जब देखना यहाँ वेक्टर लगेगा तो यहाँ जरूर वेक्टर लगेगा, रेडियल वेक्टर जरूर लगेगा, नहीं तो एक तरफ लगा दोगे और एक तरफ पेपरवा में छोड़ दोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, लो बेटा हम भी लगा देते हैं तुम्हारी बात। चलिए ये देखिए इधर, ये चाहे किसी भी डायरेक्शन में प्लस क्यू नॉट पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही होगा किसी पॉइंट चार्ज के लिए। देखिए इधर यही होगा किसी पॉइंट चार्ज के लिए, और इसका भी यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन पर कूलम होगा। इसको देखना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसको नोट्स बनाते जाइए और आगे देखते जाइए। आगे देखिए थोड़ा, हम मान लीजिए, चलिए अब उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। आज इस चूंकि समय थोड़ा खिलाफ हो रहा है और ऑफलाइन वाले बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगला लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ये लेक्चर देखना जरूर ना भूलिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीशन के एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस लेक्चर को अगर हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो राहुल सर का वीडियो देखना न भूलिए, और लाइव क्लास वो शाम को लेकर आते हैं और लाइव क्लास देखना न भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन आज का बहुत ही अच्छा हो, शुभ हो, और खूब बढ़िया से मेहनत करते रहिए, लगन के साथ मेहनत करिए, एग्जाम में अच्छा मार्क पाइए, और ये जो टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन किया है ये अच्छे से अच्छे लोगों तक पहुंचाइए, जो जिसका आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाया हो उसका, ताकि इस कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। सर ग्राफवा नहीं बताए, अरे सर ग्राफवा बता देंगे, अगला लेक्चर का इंतजार करो ना, ग्राफो बताएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो इसका न्यूमेरिकल वो नहीं बताए हैं, अभी इसका हम 4 घंटे का मैराथन लेकर आएंगे, 5 घंटे, तब ये पूरा चैप्टरवा खत्म होगा। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कराना है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कराना है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, और अगले दिन अगले लेक्चर के साथ हो सकता है आज शाम ही को मिलें, नहीं तो कल सुबह निश्चित रूप से हम मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, RS क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर गिविंग मी स्पेशल टाइम। ओके।